आदेश, जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक पूजा पाठ, साधना, मंत्र जाप करते समय आँखों से आंसू आने के ऊपर है। देखिए पूजा पाठ, साधना में आंसू आना बहुत नॉर्मल बात कुछ लोगों को लगता है और कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि इससे श्राप लग जाता है, ये गलत होता है। अलग-अलग लोग, अलग-अलग इसके मत हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ी-सी भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है। पूजा पाठ, साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान अलग-अलग प्रकार के अनुभव हमें महसूस होते हैं। उन्हीं में से एक अनुभव होता है आँखों से आँसू आना। हम जब भी कभी भी दुखी होते हैं तो हमारे आँखों से आँसू अपने आप निकल जाते हैं। ये दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि इंसान इस समय दुखी है और केमिकल आँखों के रास्ते से रिलीज़ होता है और इंसान आँसू बहाता है। कई-कई बार हम खुशी में भी आँसू बहाते हैं, कई बार हम दुःख में भी आँसू बहाते हैं। ये दोनों भाव के ऊपर निर्भर करता है। जब हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, तो खुशी के मारे हमारे आँसू निकल जाते हैं और जब हम दुखी होते हैं, तो हृदय को एक बहुत आघात लगता है, बड़ा-सा एक दर्द होता है, उस दर्द को हम सह नहीं पाते हैं, तो आँसू निकल आते हैं। कई बार ये सिर्फ़ मानसिक ही नहीं होता है, फिज़िकल आपको कोई चोट लगती है, तब भी ये चीज़ होती है। चूँकि अब हमने इस बात को समझ लिया है और मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात समझा दी है कि ये भाव का खेल है, तो आँसू को चलिए भाव से समझते हैं। जैसे-जैसे हमारी साधना, पूजा-पाठ, मंत्र जाप ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो हमारा ईश्वर से जो लगाव होता है, वो गहराता जाता है। हर इंसान किसी भी देवी-देवता की पूजा कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। हर इंसान के देवी-देवता इष्ट के रूप में अलग-अलग हो सकते हैं और हर देवी-देवता जिसकी वो पूजा करता है, उसके प्रति उसके अपने भाव हो सकते हैं। उसके भाव 1 दिन में आते हैं, 10 दिन में आते हैं या तुरंत आ जाते हैं या कई दिनों की, कई वर्षों की साधना के बाद आते हैं, ये डिपेंड करता है कितने समर्पण से वो पूजा-पाठ किया गया है। तो जब हमारा मंत्र ऊपर को गति पकड़ता है, हमारा शरीर क्लीन होता है, सबसे पहले हमारे अंदर की जो नाड़ियाँ होती हैं, वो जागृत होती हैं। धमनियों में हमारे जो अब रक्त बह रहा होता है, वो पवित्र होता है, वो मंत्र के ऊर्जा के द्वारा होता है। हमारे जो चक्र होते हैं, वो जागृत हो रहे होते हैं। अब इंसान का जो शरीर है, वो एक साधारण-सा हाड़-माँस का शरीर नहीं रहा, अब वो पवित्र हो रहा है, अब वो पुष्ट हो रहा है, बलशाली हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। धीरे-धीरे आत्मा अपने स्वरूप को पहचान रही है। अब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेताब है, क्योंकि ईश्वर वहीं पर आते हैं जहाँ पर मंदिर होता है और मंदिर अब आपका शरीर बन रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें अब आपको प्रभावित करने लगेगी। ये भूखा क्यों है? ये रो क्यों रहा है? वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपको दिखने लग जाएँगी, तब आपके अंदर भाव अपने आप बढ़ने लग जाएँगे। जब आप ईश्वर को समझ जाएँगे कि इस धरती पर हम सब प्राणी हैं जो यहाँ पर भोगने आए हैं, खाने आए हैं, पीने आए हैं, विचरने आए हैं, लेकिन एट द एंड में हमें रूल्ड करने की पावर उस परमपिता परमेश्वर के पास है। यानी जीवन का सच जब आप पहचान जाएँगे, तब आपके अंदर वो भाव आता है, आँसुओं के रूप में आता है। और कभी-कभी ये भाव ऐसा भी होता है कि जो हम भौतिक सुख संसाधनों में पड़े हुए हैं, जो भौतिक चीज़ों में, एरिया में, गाँव में, शहर में, जगह में घिरे हुए हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, वो लोग, एरिया, चीज़ें कर्ज के रूप में, शत्रु के रूप में, कोर्ट के मुकदमे के रूप में, पैसे की कमी से, परिवार में कलह से जब परेशानी आती है, तो हम भगवान के पास जाते हैं और भाव में हम रो देते हैं। तो ये हमारा भाव है ईश्वर के प्रति, हमारा समर्पण है।
कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो कई लोग इसको गलत बताते हैं। इससे निराश आपको नहीं होना है। ये भाव है कि मैं अपनी बात ईश्वर से कह रहा या कह रही हूँ। तो पूजा पाठ में अश्रु आना, ये आपका भाव है, उस ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, डेडिकेशन है कि वो परमपिता परमेश्वर मेरे उस दुःख को दूर कर देगा। और ये केवल दुःख दूर करने का भाव नहीं होता है, कभी-कभी जब आप सारी चीज़ों को पहचान जाते हैं, तो खुशी में भी हम ईश्वर के आगे भाव को रख देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, आज से आप समझ लीजिए कि आपका रोना ये गलत नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, ये आपका भाव है। किस रूप में आता है, इसके लिए आपको इस वीडियो को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। कभी हम दुःख के रूप में ईश्वर से भाव रखते हैं कि हमारी ये मनोकामना ईश्वर पूरी कर देंगे, और कभी-कभी खुशी में भी हम रखते हैं कि वो जिसको हम देख रहे हैं, कितना मनमोहक चेहरा है उसका। मैं इस बात को अब तक क्यों नहीं समझ पाया या समझ पाई कि जीवन का असली शस्त्र यही है। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिले। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आदेश। जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।